अब हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कि जेनेटिक टेस्टिंग जो होती है उसके ज़रिए लोगों को बिलखुसूस स्पेशली ख़वातीन को सेहत बेहतर बनाने पर उनके काम करती हैं। और मरियम खान इनका नाम है और जीन्स की जांच पड़ताल करके खाने पीने फिटनेस और सेहत के बारे में मुकम्मल प्लान ये देती हैं और भरपूर सेहत हासिल करने के ये तरीका अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में मतलब मैंने सुना था, लेकिन एक दफ़ा ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा पुराना नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है और लोग ऑब्वियसली इससे हेल्प ले भी रहे हैं। लेकिन अगर उस तरह से देखा जाए तो अब जाहिर सी बात है, जिस तरह मरियम भी इसके ऊपर काम करी हैं और जिस तरह से अपना यूट्यूब पे भी अक्सर चीज़ें वो अपलोड कर रही होती हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ज़रा इस हवाले से अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लेकिन क्या बाकी ममालिक में भी ये प्रोसीजर फॉलो हो रहा है और क्या कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं, लोग इससे कितने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, आज इस हवाले से हम बात करेंगे। मरियम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी, आप लोगों ने बुलाया, इट्स अमेजिंग। बहुत ही जूसी टॉपिक है और बड़ी इन्फॉर्मेशन इसमें होगी जो हम शेयर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग टुडे। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा मरियम, ज़रा बताइएगा प्रोसीजर क्या है ये जेनेटिक टेस्टिंग? अच्छा, जेनेटिक टेस्टिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इन्वेसिव वे है, एक नॉन इन्वेसिव वे। इन्वेसिव वे आपकी हल्की सी स्पिट ले ली, आपका ब्लड ले लिया और पता चल गया कि डीएनए मेकिंग क्या है या फिर क्रोमोसोमल मेकिंग क्या है, ये जेनेटिकली ये बंदे कितना इन्होंने डिजीजेस कैरी की एंसेस्टरली, लेट्स से एथनिसिटी वाइज। एक नॉन इन्वेसिव वे है कि ऑन फिजिकल अपीयरेंस यू कैन डेफिनेटली गेट टू नो व्हाट द जीन टाइप इज़। फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला कुरान में कई मरतबा, बल्कि 13 मरतबा इस चीज़ का जिक्र हुआ है कि इंसान को हमने नुत्फे से पैदा किया। तो वो नुत्फा क्या है? अब आपके बाल मेरे बालों जैसे नहीं है, आपका सोचने का अंदाज मेरे सोचने के अंदाज मुख्तलिफ है, हर तरीके से अगर देखा जाए। बिल्कुल। तो उसको रीड करने का तरीका ये है कि यू गेट डाउन टू दैट फीटस, जब वो उसकी मेकिंग हुई, एंड देन यू गेट टू नो कि अच्छा this is the lifestyle that suits best to this person, based on their genetic health type. Yes. अच्छा मरियम, ऐसे में ये प्रोसीजर पाकिस्तान में क्या नया है या हम, क्योंकि ऑब्वियसली अवेयरनेस इस लिहाज से नहीं है तो शायद हमें अभी पता चला है, इससे पहले भी इस पे काम होता आ रहा है? देखिए, जो बाहर के ममालिक हैं वो वेलफेयर स्टेट्स हैं मोस्टली, ठीक है। अब आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, जिस तरह मैं ऑस्ट्रेलिया से आई तो वहाँ पे दे टेक इट एज अ वेरी they take it as in their normal routine to get daily checkups या follow-ups. यहाँ पे इस चीज़ को इतना आम अभी आप नहीं कह सकते कि आम है। जब तक कोई बच्चा लेट्स से स्पेक्ट्रम पे ना उतरे या कोई बच्चे को जेनेटिक डिजीज़ ना हो, तब तक हम जेनेटिक टेस्टिंग नहीं करवाते। जबकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक आम इंसान भी अपने बारे में बहुत कुछ जान सकता है बाय नोइंग देयर जेनेटिक हेल्थ टाइप। तो पाकिस्तान में इट्स समथिंग न्यू, लेकिन इंशाल्लाह आई बिलीव कि वो टाइम दूर नहीं जब हर बंदा अपनी सेहत को लेके बहुत इस चीज़ को ज़रूरी समझते हुए। आप जेनेटिक्स की बात कर रही हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में अमूमन जो डिजीज़ है उस बारे में पता चल जाता है। इस हवाले से बहुत सी साइंसें तरक्की कर ली है। क्या उस टाइम भी इन चीज़ों का पता चल सकता है या कोई बंदा जो बड़ा हो गया, हमारी एज को पहुंच चुका है, हमें भी मालूम पड़ सकता है कि कौन कौन से हमें प्रॉब्लम्स हैं? मैं भी छोटी हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारी एज को पहुँच गया, मतलब बड़ा हो गया, उसे भी मालूम पड़ सकता है कि उसको कौन कौन से प्रॉब्लम, किन चीज़ों से अवॉइड कर, किस तरह अपना लाइफ स्टाइल वो बेहतर कर सकता है। डेफिनेटली आप सोचें कि आपकी अपीयरेंस बदलती नहीं है टाइम। फॉर एग्जांपल आपकी फीमेल लेंथ और आपकी इसका रेशो कभी नहीं बदलता। अगर आपका बड़ा हेड है, शॉर्ट हेड है या लेट्स से क्रो लाइन है, तो कभी बदलती नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये फिंगर लंबी है, रिंग फिंगर, और आपका इंडेक्स फिंगर छोटा है, तो वो विद टाइम भी उसी तरह उसकी ग्रो करेगा। तो उनकी बेसिस पे आप बहुत कुछ जान सकते हैं उस शख्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू गिव इट अ हिंट कि अगर आपके जी रिंग फिंगर बड़ी है तो बहुत मुमकिन है कि ये फीटस जब एक एम्ब्रियो था, ये जब एक तख्लीक हुआ ये शख्स, तो तब शायद टेस्टोस्टेरोन ने बहुत हिट किया इनकी जर्म लेयर्स को। तो ये बिल्कुल आप जान सकते हैं, चाहे आप बच्चे हों, चाहे आप अभी माँ के अंदर हों या आप दुनिया में आ चुके हों या आप किसी भी स्टेट में, यू कैन डेफिनेटली किसी के मिजाज के बारे में पता चल सकता है कि उसका माइंडसेट किस तरह है, आगे किस तरह बिहेव। 100%। फॉर एग्जांपल जो स्पेक्ट्रम पे या ADHD बच्चे हैं जिनके बारे में आज हम बहुत परेशान होते हैं, इनको किस तरह ट्रीट किया जाए, दो के आज बहुत नॉलेज आम हो चुका है, पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं। लेकिन अब जिस तरह ADHD अगर कोई बच्चा है या लेट्स से अगर आप स्पेक्ट्रम पे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि ये मीज़ो लाइन में लाई करते हैं। अब इन लोगों को जनरली स्नैकिंग की ज़रूरत होती है, इनका ईटिंग डाइट प्लान डिफरेंट होता है। तो हर बंदे का हर जेनेरिकली आप किसी को कुछ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। इससे बहुत कट डाउन होकर पर्सनलाइज आपको मालूम पड़ जाता है कि ये खाने, ये वर्कआउट प्लान, इस तरह का सोशल लाइफ, इस तरह की जो जीन्स के अराउंड एनवायरनमेंट है, ये इस बंदे को हेल्प कर सकती है टू थ्राइव बेटर इन लाइफ, टू
grow better as a person, to develop themselves better as a अच्छा, person. वैसे हम जनरली भी देख रहे होते हैं, आप किसी न्यूट्रिशन के पास जाते हैं या आप किसी ट्रेनर के पास जा रहे होते हैं, जिम आप ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो फ़ायदा तो लोगों को हो रहा होता है उसका भी, अगर क्योंकि लेट्स सपोज मैंने वेट अगर मेंटेन करना है तो वो जनरल एक्सरसाइजेज जो सबकी होती हैं उस लिहाज से कैलोरी डेफिसिट में जाकर या ऑब्वियसली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट अगर आप कर रहे होते हैं, वो करने से आप उसी तरह मेंटेन भी कर रहे होते हैं अपना वेट, और ऑब्वियसली डाइट अगर होती है तो आपके बहुत सारे इश्यूज है वो से रिजॉल्व हो रहे होते हैं। फिर क्या फ़र्क होता है कि अगर आप इस प्रोसीजर के थ्रू करें या फिर आप नॉर्मली जिस तरह हम वेट लूज कर रहे होते हैं या अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होते आपने हैं? बात 100% 100% दुरुस्त की, लेकिन होता ही है कि वो गेस वर्क चल रहा होता है, ठीक। अच्छा, ठीक है। अब अगर कोई एंडो टाइप है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बॉडी टाइप है जो जनरली खुद बॉडी मसल मास बना सकती है, जब आप वो जिम जाए तो उसको ये बताया जाए कि आप प्रोटीन शेक बना के पिए, जो कि उसके लिए जहर है। जितना वो और प्रोटीन पिएगा उतना और वेट गेन होगा, उतना और वेट गेन होगा, उतना मुश्किल हो जाएगा अपने आप को रिलैक्स करना, कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाएगा। तो हर बॉडी बिल्टअप दूसरी बॉडी बिल्टअप से डिफरेंट है। ओके। दो के वो वेट उस वक्त लूज भी कर लेंगे, कीटो डाइट कर ली, पेलियो डाइट कर ली, ये कर लिया वो, लेकिन उसके रेपरकशंस बाद में आते हैं। वो होता ही है, वो ग्राफ नीचे गया, सेट हो गए, ओहो दोबारा वही जी, दोबारा से आपने रूटीन छोड़ी तो आप दोबारा उसी तरह से आ जबकि जाते हैं। ये आपका मकसद नहीं होना चाहिए। हाँ। हेल्दी लिविंग इज द मकसद, जहाँ पे आप मेंटेन्ड भी हों और आपकी, अब क्या है कि गोरे आप बाहर देखें उनके जेनेटिक टेस्टिंग होते हैं, अब वो 92 साल के बुजुर्ग मर्द हजरात औरतें मज़े से गाड़ी चलाते हैं, जाते हैं जी, रेफल्स हो रहे हैं, मज़े से उनकी गैदरिंग्स हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी हेल्थ कॉन्शियस तो है। लॉन्ग टर्म अगर अपने आप को आपने मेंटेन रखना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू वरना ये खेल तो इट्स अ विशियस साइकिल ना, अभी वेट लूज करना है, मुझे ये करना नहीं, ट्रैक से हटे और आप वहीं पे दोबारा वापस अपने शेप में आ गए। बेशक मतलब हमारे यहाँ 55 to 60 ईयर से जब कोई पहुंचता है तो वो ये फील कर लेता है मैं बुजुर्ग हो गया हूँ। 50-60 की आप बात करें, 40 में लोग, आप कहना चाहते हैं 40 साल उम्र हो गई, हाँ, अब हम एज क्या हो गई ना करें? जी, देखिए, ये एक आप माइंडसेट लाइफ भी तो है ना गुजार हमारा, ऑब्वियसली। माइंडसेट भी है, और दूसरा हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमारे जीन्स को केटर नहीं कर रहा होता उस मुताबिक कि आपकी जीन्स थ्राइव करे। अब हम क्या है, हम सारे जीन्स ही है ना, डीएनए जीन्स चलते फिरते, तो हम लोगों को एक सर्टेन एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी सुबह ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज करती है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, तो उसे आराम से अपना दिन स्टार्ट करने की ज़रूरत है, और शाम में उसे ढेरों काम करने की ज़रूरत है। सही। हमारा एक ही लाइफ साइकिल है, आप शुरू करें धक 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 और फिर आप एकदम से स्लो हो जाएं, जबकि हर एक के लिए स्लो होना भी ईजी नहीं और हर एक के लिए एकदम से एक्टिवली स्टार्ट करना भी मुमकिन नहीं है। एजिंग के प्रोसेस को भी रिवर्स किया जा सकता है या रोका जा सकता है? डेफिनेटली। स्किन के आपके जिस तरह रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, अभी तो जाहिर है अब तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स अगर आप देखें वो कितने महंगे हो गए हैं, तो आप इसके थ्रू अपने डाइट के थ्रू आप ऑब्वियसली उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। 100% आई एग्री विद दैट कि अच्छे महंगे पर्सेस पकड़ने से, ये टीके लगवा लेने से आप खूबसूरत नहीं हो जाते जब तक अंदर से आप मुतमईन ना हो। तो इसमें आपको बेशक कि उसमें भी हेल्प मिलती है। और आप जहाँ तक बात कर रही हैं कि डाइट से एक्नी और इस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, डेफिनेटली। अब PCOS ख़वातीन में आम है, आप देखिए तो उन्हें बड़े हार्मोनल इश्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाते हैं। मतलब आप जब तक हार्मोन्स का कंट्रोल करेंगे, अपने केमिकल बैलेंस, अपनी लाइफस्टाइल को, और ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना आपको सुनने में मुश्किल लग रहा है। इट्स वेरी सिंपल कि अपनी क्रोनोबायोलॉजी अगर आप सेट कर दें तो आपका सर्केडियन रिदम, आपकी पूरा पैटर्न सेट होना शुरू हो जाता है, और एकदम से आप वो जो 10 साल की एक अनहेल्दी लाइफ गुजारी, 1 साल हेल्दी गुजारने से वो सब आपका दोबारा आप समझें कि इरेज करके आपने एक नया दौर शुरू कर दिया। तो एक इसमें मैं जिस तरह आप अभी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बात करी, बिकॉज बहुत सारी लड़कियां रिलेट कर सकती हैं। अब तो हमने देखा कि हर दूसरी तीसरी लड़की की अगर पूछे तो वो PCOS की बात कर रही होती है। तो क्या इसको वापस ठीक किया जा सकता है इसके थ्रू? 100%। क्योंकि बात होती है तो कहते हैं ये क्योरेबल नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसको आप सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आप इसको खत्म कर सकते हैं। बेशक यू कैन ओमिट इट, क्योंकि क्या होता है, स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं, आपकी डाइट ठीक नहीं होती, क्या कहते हैं तेल खाना छोड़ दें, सही। आप जी स्नैकिंग ना करें, आप ऐसे करें वैसे करें। ऑब्वियसली हम लोगों के डाइट भी तो देखें ना पाकिस्तान में, अब क्या है, हम हर खाने में तो तेल खाने खाबे और जी मिर्च मसाले डालने और जी नूडल्स बना के बच्चियाँ खा लें, और जी दिस इज नॉट हेल्दी। ये मुश्किल होता है। लेकिन देखिए अगर डॉक्टर भी है वो भी यही बात कर रहे होते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल ऐसे मेंटेन करें, ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, डेयरी प्रोडक्ट्स निकाल दें, ज़ाहिर है अंडे खाना बंद कर दें, ऐसे बहुत सारी गाइडलाइंस आपको दी जा रही होती हैं कि आप ये ना करें तो आप ठीक हो जाएं।
और बाकी जब आप वो चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं तो आप बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे आप उनको छोड़ते हैं तो दोबारा से आपकी बीमारी ट्रिगर कर जाती है। लेकिन यहाँ पे फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये गेस वर्क चल रहा होता है ना, आप डाइटिशियन के पास जाते हैं, डाइटिशियन कहते हैं सब्जियां खाना शुरू कर दें, ये खा लें और आप ऐसे कर लें। जबकि आप जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं तो आपको समझ आती है कि क्रोनोबायोलॉजी क्या है, अब इस बंदे को सुबह खाना सूट करता है या किस तरह का खाना है जो इसके लिए बेहतरीन है। ठीक है, मतलब वो एक परमानेंट इलाज है, जबकि ये गेस वर्क है, अभी कर लें फिर दोबारा वैसे आप गेस वर्क की बात करिए। मैंने ये बताया जेनेटिक्स के हवाले से कौन कौन से टेस्ट हैं जो करवाए जा सकते हैं जिससे आपको अपनी बीमारियों का पता चल सके और जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल को एक अच्छा और हेल्दी तरीके से गुजार सकें। देखिए जी, बहुत सारे टेस्ट हैं, जेनेटिक टेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई मेंशन इट हियर, आई हैव अ 8.5 year old daughter एंड शी इज विद डाउन सिंड्रोम, तो ऑब्वियसली उनके भी जेनेटिक टेस्टिंग है, उनके क्रोमोसोमल लेवल डिफरेंट है। हर जीन्स आप कई तरीक़ों से जान सकते हैं, लेकिन जो मेरा काम है वो ये है कि ऑन योर based on your physical features, based on your ancestral history, based on your ethnicity, based on your lifestyle, based on your medical history, आपको पूरे तरीके से, हर तरीके से होलिस्टिकली कवर करके आपको एक ऐसा प्लान दिया जाए कि जिसमें यू कैन थ्राइव एंड इफ़ यू कीप ऑन अप्लाइंग दैट, तो वो टाइम दूर नहीं होता जब आप अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली वो आपकी एक लाइफस्टाइल बन चुका होता है और आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं। वेरी नाइस। और जाहिर सी बात है आज अवेयरनेस इस हवाले से लोगों को हमने ज़रूर देनी थी कि आप किस तरह से अपने आप को समझ के, अपनी जीन्स को समझ के आप अपनी बीमारियों के बारे में जान सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं और सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि उनको रिवर्स भी कर सकते हैं। स्पेशली वो बीमारी जब आप डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं तो ऐसा नहीं कि आप इलाज करवाना बंद कर दें, ये बिल्कुल कहने का मकसद नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर आप कुछ चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल के थ्रू रिवर्स कर सकते हैं या उनके जितने भी सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं तो वाई नॉट, फिर आपको दवाइयों पे जाने की क्या ज़रूरत है। सो ये एक नई चीज़ थी जो कि बाहर के ममालिक में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आम है, पाकिस्तान में उस तरह से आम नहीं है, बट ये अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से हमने सोचा कि आपसे ज़रूर शेयर करें। मेरी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।